गाइस व्हाट्सएप। तो आज हम कुछ सीखने वाले हैं बहुत ही खतरनाक से ट्रिक्स। आई मीन खतरनाक से मतलब कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स जो आपके लिए स्मार्ट वर्क का काम करेंगे और उसके थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें अपनी चेंज कर सकते हो। मतलब आप इस ट्रिक को आजमा आजमा सकते हो अपने घर पे, ऑफिस में या कहीं भी जहाँ पे आप काम करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आपके सामने जो लिखी हुई हैं ये हम वन बाय वन परफॉर्म करेंगे। फोल्डर विदाउट आइकन एंड नेम, इसका यूज़ आप कई तरीके से कर सकते हो। वैसे तो ये बहुत ही आसान चीज़ है जो आपको शायद पता भी हो, बट मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगा आपको। सपोज हमारे पास कोई फाइल या फोल्डर है, कुछ भी है, इसके अंदर मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन सेव कर रखी है, कोई डेटा सेव कर रखा है इसमें, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी के सामने ही हो ये यहाँ पे या फिर किसी फोल्डर के अंदर, लेकिन वो किसी को दिखाई ना दे। एक तो हम हाइड कर देते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे हाइड कर दीजिए और ये फोल्डर हाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो कोई हिडन वाला ऑप्शन इनेबल कर देगा तो उसको ये फोल्डर दिखने लगेगा, या कोई भी डेटा या कोई फाइल हो तो वो दिखने लगती है। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इसको हिडन हाइड नहीं करने वाले हैं हम। ठीक है, हम इसको गायब करने वाले हैं। तो हम गायब इसको कैसे करेंगे, हम राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, कस्टमाइज में हम इसका आइकन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आइकन्स बहुत सारे होते हैं, आप किस इसमें से कोई भी दूसरा आइकन्स भी इस पे सेट कर सकते हो आप। यानी आपने किसी भी फोल्डर का आइकन आप चेंज करके उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। लेकिन फिलहाल हम गायब करना है हमें, तो हम कस्टमाइज में जाके यहाँ से ब्लैंक आइकन्स लेंगे। कुछ यहाँ पे ब्लैंक आइकन्स होते हैं, तो इनमें से कोई भी एक आइकन लीजिए, अप्लाई करिए, ओके कर दीजिए, और देखिए ये आपका फोल्डर गायब हो गया। अब आप कहेंगे कि अभी भी नाम दिख रहा है जिससे कि फोल्डर तो दिख जाएगा। तो फिर इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, आप ऑल्ट के साथ 255 प्रेस करिए। ये एक ब्लैंक कैरेक्टर क्रिएट करता है। ठीक है, और अब ये देखिए आपका फ़ोल्डर गायब हो चुका है। तो मतलब जिसने बनाया है सिर्फ उसको पता है कि फ़ोल्डर पे एक ब्लैंक फ़ोल्डर है, मतलब जो कि दिखाई नहीं देता, ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स या फ़ोल्डर्स हैं हमारे। तो आप ये एक ट्रिक आजमा सकते हैं। ये हमारी पहली ट्रिक थी। वापस इसको लाना है तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, आपको पता है तो आप एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे रखा है आपने, यहाँ पे छुपा के रखा है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, आपको अगर पता है तो। और वापस इसका आइकन हम चेंज कर देंगे नॉर्मल आइकन की तरह, जो भी आप चाहते हैं। और फिर उसके बाद हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, कुछ भी। ओके, सो नेक्स्ट, एक्सटेंशन नेम एंड रीनेम एक्सटेंशन। देखिए एक्सटेंशन नेम वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़े से शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई हम फाइल क्रिएट करते हैं, इन फ्यूचर में भी मैं इस पे फाइल एक्सटेंशन पे पूरा का पूरा एक वीडियो ही बनाऊं, बट फिलहाल हम थोड़ा सा समझते हैं एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जब भी हम कोई फाइल, ठीक है, मतलब कोई भी फाइल आपके पास है तो उस फाइल का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है। हर एक फाइल का कोई ना कोई एक एक्सटेंशन होता है। जैसे इसी फाइल की हम बात कर लेते हैं, टेस्ट फाइल हमारे पास है, ठीक है, और इसी फाइल की हम बात करें तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। तो देखो यहाँ पे फाइल टाइप आता है, टाइप ऑफ फाइल। तो ये क्या है, टी एक्स टी है। ऐसे ही एक्सेल में आप सेव करोगे तो एक्सेल एस एक्स आएगा, आप डॉक्यूमेंट वर्ड में करोगे तो डॉट डी ओ सी एक्स आएगा, एम पी थ्री, एम पी फोर, आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे। तो पहली बात तो हमें ये, अगर एक्सटेंशन नेम हमने सेव कर लिया, उसके बाद बाद में अगर एक्सटेंशन बदलना हो तो कैसे बदल सकते हैं। और इससे मैं क्या बताने वाला हूँ, इससे एक बहुत मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप अपना डेटा हाइड कर सकते हैं। इससे आप रीनेम करके एक्सटेंशन को अपना डेटा हाइड कर सकते हैं, या किसी के सामने ही रहेगा डेटा लेकिन वो आपका डेटा पढ़ नहीं पाएगा या देख नहीं पाएगा, या उसको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर डेटा है। तो ये कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाता हूँ कि एक्सटेंशन नेम हम रीनेम कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम थर्ड ट्रिक पे चलेंगे। तो सेकंड ट्रिक ये है कि हम एक्सटेंशन चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप रीनेम करते हैं तो यहाँ एक्सटेंशन देने का कोई ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, तो एक्सटेंशन चेंज करने के लिए आपको खोलना पड़ेगा, फोल्डर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, व्यू में जाइए, यहाँ पे ऑप्शन होता है। विंडोज 7 में भी ये फीचर काम करता है, उसमें भी व्यू के अंदर फोल्डर ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके ये चीज़ आप ओपन कर सकते हो। व्यू में जाओ आप और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देखिए हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप। इसका मतलब ये होता है कि एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट, इस पे चेक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या करता है, जितने भी नॉन फाइल टाइप होते हैं, मतलब जिनके सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होते हैं, उनकी फाइल्स के एक्सटेंशन को ये हाइड कर देता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें हमें सारे एक्सटेंशन दिखने चाहिए। तो ये देखिए आपको एक्सटेंशन दिख गया। अब हम इसको रीनेम करते हैं राइट क्लिक करके, और टी एक्स टी के जगह पे हम कर देते हैं MP3। और ये देखिए ये बन गया म्यूजिक का फोल्डर, सॉरी फाइल। अब ये म्यूजिक का सिंबल बन गया। अब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास म्यूजिक के सॉफ्टवेयर हैं ये उसके अंदर जाएगा। देखिए ये ग्रू म्यूजिक है या VLC है, तो किसी के अंदर भी इनमें से
लेकिन जाहिर सी बात है टेक्स्ट फाइल है तो अब उसको चलेगा नहीं उसमें। तो आप इसको आप कोई भी एक गाने का सॉन्ग का नाम दे के और उसके बाद इसको आप किसी भी गाने के फोल्डर में डाल दीजिए। सिर्फ आपको पता है कि कौन से गाने में आपने डेटा छुपा रखा है, और जब भी ज़रूरत पड़े इसको रीनेम करिए और वापस इसको txt करिए और ये वापस आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। तो किसी भी तरह का डेटा आप छुपा सकते हैं, यहाँ तक कि आप कोई वीडियो है, सपोज़ आपके पास कोई वीडियो फाइल है, तो वीडियो फाइल को आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, डीओसी में कर लो, आप जेपीजी में कर लो, आप इमेज फाइल में कन्वर्ट कर लो। लेकिन इसके लिए आपको एक्सटेंशन पता होने चाहिए। लेकिन एक और मज़ेदार चीज़ है, अगर एक्सटेंशन नहीं भी पता है, आप एक्स वाई जेड भी दे दोगे तो वो फाइल डबल क्लिक करने से नहीं खुलेगी। ये भी एक मज़ेदार चीज़ है। सपोज मान लो मैंने जेपीजी इमेज के लिए दिया था, मैं यहाँ पे ABC दे देता हूँ, एक्सटेंशन नहीं पता किस में करना चाहिए, तो आप डबल क्लिक करिए, ये फाइल नहीं खुलेगी। ठीक है, बट बेटर ये है कि आप किसी नॉन फाइल टाइप में कन्वर्ट करिए ताकि आपको भी पता रहे और सामने वाला भी धोखा खा जाए। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड एंड थर्ड बोथ ट्रिक्स हो गई, यानी कि एक्सटेंशन नेम हमने रीनेम करना भी सीख लिया और उसके पीछे हम डेटा कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो हाइड डेटा इन एनी फाइल का मतलब यही था कि हम डेटा के अंदर फाइल रखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो खोल ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फाइल एक्सप्लोरर की। तो देखिए होता क्या है, विंडोज़ 10 में जब भी हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, एक्चुअली इसका शॉर्टकट होता है विंडोज़ के साथ ई। ठीक है, विंडोज़ ई जब दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुलता है। तो जब विंडोज़ 7 हम यूज़ करते थे या एक्सपी यूज़ करते थे तो विंडोज़ ई दबाने के बाद हमें हमारा कंप्यूटर दिखता था जिसके अंदर हमारी ड्राइव्स दिख जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, यहाँ पे रीसेंट फाइल्स आ जाती हैं, क्विक एक्सेस वाली जो भी हाल ही में एक्सेस किया गया वो आ जाता है। हम चाहते हैं नहीं, ये सेटिंग हम दोबारा से डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं जो पहले से चलता आया है। तो इसके लिए भी आपको वहीं जाना है, फोल्डर ऑप्शन में जाना है। आप वापस व्यू में जाइए, ऑप्शंस में जाइए और यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ओपन फाइल एक्सप्लोरर 2। तो क्विक एक्सेस में जा रहा है ये, हम इसको दिस पीसी करेंगे, ओके करेंगे और अब दोबारा हम विंडोज़ प्लस ई दबा के देखेंगे, विंडोज़ ई। तो देखिए अब हमें ड्राइव्स दिख रही हैं। तो दिस इज़ द फोर्थ वन एंड हम मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर, यानी कि फिफ्थ पे, ओपन फाइल फोल्डर विथ सिंगल क्लिक। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये विंडोज़ 7 से चलता हुआ आ रहा है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम जैसे नॉर्मली किसी भी फाइल या फोल्डर को खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। लेकिन उस चीज़ को हम सेट करना चाहते हैं कि सिंगल क्लिक से ही हर एक फाइल और फोल्डर ओपन हो जाया करे। तो हमें वापस वहीं जाना है जहाँ हम अभी गए थे, व्यू के अंदर, ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्लिक आइटम एज फॉलो, सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, इस पर क्लिक करना है, ओके कर दीजिए और अब आप कोई भी फोल्डर सिंगल क्लिक से ओपन कर सकते हैं। अभी तक जो चीज़ें डबल क्लिक से खुल रही थी वो अब सिंगल क्लिक से, रिसाइकल बिन हो गया, चाहे कोई फाइल हो गई, चाहे वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, एनीथिंग। अब वापस बंद करना चाहते हैं तो आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा, व्यू में, ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन डबल क्लिक पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर ओके। तो दिस इज़ द फोर्थ वन। नेक्स्ट की बात करते हैं, सॉरी फिफ्थ वन, सेलेक्ट सेलेक्ट मल्टीपल फाइल यूजिंग मल्टीपल मेथड। तो इसके पहले मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। सेलेक्ट मल्टीपल फाइल यूजिंग मल्टीपल मेथड का क्या मतलब है कि हम जब, जैसे हमारे पास बहुत सारे, कोई ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं, कोई म्यूजिक फोल्डर्स हो सकता है या कोई वीडियो फोल्डर हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एक साथ ऐसे सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, हमने माउस से सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट अगर सारा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए शॉर्टकट यूज़ करते हैं, और हमें अगर बीच बीच से सेलेक्ट करना है तो हम एक ये सेलेक्ट किया, हमने कंट्रोल बटन दबाया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से कंट्रोल के साथ भी सेलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं सेलेक्ट करने के। शिफ्ट बटन के साथ भी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन शिफ्ट के साथ एक साथ सेलेक्ट करना पड़ता है। शिफ्ट बटन दबाइए, अप या डाउन बटन कीबोर्ड से दबाइए, अप या डाउन, फिर ये सेलेक्ट कर लेगा। एक और तरीका है जो शायद आपको ना पता हो, हम वापस वहीं जाते हैं व्यू में जहाँ गए थे, फोल्डर ऑप्शन में, और यहाँ पे देखिए व्यू ऑप्शन है, व्यू व्यू में जहाँ पे हम गए थे वो एक्सटेंशन इनेबल करने के लिए, उसी में नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज चेक बॉक्सेस टू सेलेक्ट आइटम। ये अभी अनचेक है, यानी कि चेक मार्क नहीं लगा हुआ इसका। इस पर हम चेक मार्क लगाते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिए होगा क्या, अब जितने भी फोल्डर फाइल्स आप खोलेंगे उनके सबके आगे देखिए ये चेक बॉक्स बन के आ रहा है। जितने भी फोल्डर्स आप खोलेंगे उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सबके आगे। तो आप ऐसे इन बॉक्सेस पे चेक मार्क लगा के आप किसी भी फाइल को या एक से ज़्यादा फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है फाइल्स को सेलेक्ट करने का, मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट करने का। कई बार आप देखते हो किसी के कंप्यूटर में जाते हैं ये ऑप्शन इनेबल रहता है, समझ नहीं आता कि कहाँ से हुआ। तो व्यू में जाना है आपको, फोल्डर ऑप्शन में जाना है, यहाँ से व्यू,
और फिर वापस इसको हम अगर अनचेक कर देंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा। तो मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सेलेक्ट शॉर्टकट ही से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं माउस के थ्रू, और आप चेक बॉक्स का यूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चेक बॉक्स का यूज करने के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लोज होता है, तो आप उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो ये हमने कुछ ट्रिक्स आज सीखे, आगे हम और ट्रिक्स लेके आएंगे, कुछ शॉर्टकट्स के वीडियोस बनाएंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।